तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आप परफ्यूम लवर हो, आप परफ्यूम के इंथुजियास्ट हो, या तो फिर आप परफ्यूम का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा परफ्यूम के डॉक्यूमेंटेशन या परफ्यूम की लाइसेंसिंग के बारे में। क्योंकि आजकल इंडिया में यंगर लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं बिजनेस को लेकर, क्योंकि बिजनेस की तो उम्र ही होती है हमारा 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों, वीडियो लंबाने के लिए हम घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, हम शॉर्ट और सेटल बात करेंगे कि परफ्यूमरी का बिजनेस शुरू करने के लिए हमको कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी या कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, परफ्यूमरी का कोई लाइसेंस ही नहीं होता है। तो गवर्नमेंट कौन से एंगल में इसको देखती है? तो गवर्नमेंट जो एंगल से इसको देखती है वो है कॉस्मेटिक एंगल, यानी कि आपको कॉस्मेटिक का लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। तो आपकी जो जो कैटेगरी होगी वो होगी क्लास 3 के अंदर। तो सबसे पहले तो आप अगर पार्टनर हो तो पार्टनरशिप डीड करवानी पड़ेगी, या आप सोलो हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको एक पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा आपके बिजनेस के लिए, जो हर बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। देन पैन कार्ड के बाद बारी आती है अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए, जो है जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। आप जब इसको लेते हो तो आपका बिजनेस इनडायरेक्टली रजिस्टर हो जाता है और गवर्नमेंट खाते में आपका बिजनेस रजिस्टर गिना जाता है। तो क्लास 3 की कैटेगरी के अंदर आप जीएसटी ले लोगे। तो दो चीज़ हो गई, पैन कार्ड फिर जीएसटी। उसके बाद बारी आती है हमारे ब्रांड की सिक्योरिटी के लिए, कि हम अगर कोई यूनिक नाम निकाल के ला रहे हैं, खाला, चाचा, मामू, नाना, सबसे पूछ के हम एक यूनिक नाम निकाल के ला रहे हैं, तो वो नाम कोई चुरा ना ले, उसके लिए हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो हमारी ब्रांड का टीएम रजिस्टर हो जाएगा, वो भी होगा क्लास 3 कैटेगरी के अंदर, जो है कॉस्मेटिक कैटेगरी। तो हमारा पैन कार्ड बन गया, जीएसटी हो गया, हमारा ट्रेडमार्क हो गया। अब दोस्तों, आप अगर परफ्यूम बना रहे हो, परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको कोई एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप कॉस्मेटिक चीज़ों को बना सको। यानी कि आपको परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी कि क्या ये मैं चीज़ों को बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। तो उसके लिए एक लाइसेंस है CDSCO। दोस्तों, ये लाइसेंस आपको अनुमति प्रोवाइड कराता है कि आप कॉस्मेटिक कैटेगरी की चीज़ों बना सकते हो। देन इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? आपको रिक्वायरमेंट होगी वही पैन कार्ड, वही जीएसटी। देन आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, उसका ब्लूप्रिंट आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक केमिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कॉस्मेटिक की नॉलेज रखने वाला और कॉस्मेटिक का एजुकेशन रखने वाले बंदे को आपको हायर करना पड़ेगा। देन CDSCO के लाइसेंस के बाद आपके वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, वो चेक करेंगे कि आप किस तरीके से चीज़ों को बना रहे हो, किस तरीके से आप चीज़ों को डेवलप कर रहे हो, क्या उसके अंदर कोई हानिकारक प्रोसेस तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। देन दोस्तों, ये हो जाता है इनफ। इसके बाद अगर आप चाहो तो 50 लाइसेंस लेके आपके बॉक्स के ऊपर चढ़ा सकते हो, ISO या FDA से अप्रूव करवा सकते हो। वैसे आप 50 लाइसेंस लेके चला सकते हो, बट मोस्टली CDSCO का लाइसेंस आपको इनफ रहता है एक परफ्यूम बिजनेस करने के लिए। देन दोस्तों, अगर हम YouTube देखेंगे, हर चीज़ का हमको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, बट हमको हाथ से अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए लॉयर वगैरह हायर कर लेने चाहिए जो ये सब चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हो। तो बेसिकली ये सिंपल से 2-3 चीज़ें की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आप एक परफ्यूमरी का बिजनेस कर सकते हो। आपको दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे ये सब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। देन दोस्तों, फिर बात आ जाती है ग्लोबल लेवल पर, कि आप ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट किस तरीके से करें। मैंने एक वीडियो के अंदर बात की थी IFRA के बारे में। तो आपको अपना प्रोडक्ट IFRA से अप्रूव कराना पड़ेगा और उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो अप्रूवेड प्रोडक्ट आपका ग्लोबली जाने के लिए तैयार रहता है। तो बेसिकली एक सवाल रहता है कि क्या हम इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल ले रहे हैं, उसको लेके हम परफ्यूम बना रहे हैं, तो क्या IFRA का अप्रूवल हमको मिलेगा? तो दोस्तों, आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से जब एक परफ्यूम बना रहे हो, उसको IFRA अप्रूव कराने जाओगे तो वो दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि बेसिकली कोई क्रिएशन और फॉर्मुलेशन पे जाता है। वो चीज़ यहाँ पर वर्क नहीं करती, वो फॉर्मुलेशन या कुछ यूनिक क्रिएशन के ऊपर वर्क करती है, या आपने कोई केमिकल बना रहे हो उसके ऊपर वर्क करती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों से आप एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। देन एक सवाल ये भी होगा कि MSME से हम धंधा कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हम MSME से धंधा नहीं कर सकते। हमको प्रॉपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, जो सोसाइटी और मोहल्ले से हट के हो, एक इंडस्ट्रियल एरिया में हो, और हमको उसका ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, जिससे आपको CDSCO का लाइसेंस मिलेगा। फिर उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी के टाइम खाओ पियो हक से, नाओ दो लक से।